हेलो एवरीवन। आज की कहानी है परछाई का सच। बनारस की तंग गलियों में बसा वो पुराना लेकिन आलीशान मकान जिसे लोग शांति निवास कहते थे, आज किसी गहरी चुप्पी में डूबा था। रात के 2 बज रहे थे। घर की सबसे बुजुर्ग मालकिन सावित्री देवी अपनी आराम कुर्सी पर बैठी शून्य में ताक रही थी। उनकी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे थे, लेकिन उनकी रूह जैसे पत्थर की हो चुकी थी। सामने मेज पर एक पुरानी डायरी और कुछ धुंधली तस्वीरें बिखरी पड़ी थी। सावित्री जी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बहू माया को उन्होंने अपनी सगी बेटियों से बढ़कर चाहा, जिसके हर सपने को अपनी पलकों पर सजाया, उसके पीछे इतना खौफनाक चेहरा छिपा हो सकता है। माँ जी, आप अभी तक सोई नहीं? सेहत बिगड़ जाएगी आपकी। पीछे से एक मखमली और मीठी आवाज आई। यह माया थी। वही मासूम चेहरा, वही झुकी हुई निगाहें, लेकिन आज सावित्री जी को उस आवाज में मिठास नहीं बल्कि जहर की गंध आ रही थी। सावित्री जी ने पलटकर नहीं देखा, बस उनकी मुट्ठी भींच गई। सस्पेंस की ये एक ऐसी परत जम चुकी थी जिसे उखाड़ना अब उनकी जान पर भारी पड़ने वाला था। 5 साल पहले जब माया इस घर में बहू बनकर आई थी, तो सावित्री जी ने अपनी दोनों बेटियों अंजलि और नेहा से साफ कह दिया था, अब इस घर की रौनक और मेरी तीसरी बेटी माया ही है। सावित्री जी के पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने अकेले अपने बेटे आकाश को पाला। जब आकाश ने माया से शादी की बात की, तो सावित्री जी ने बिना किसी दहेज या खानदान की पूछताछ के उसे अपना लिया। उन्होंने माया को कभी रसोई में धुएं में नहीं झोंका। दिल को छू लेने वाली बात। सावित्री जी अक्सर कहती थी, बेटियां बेटियां तो उड़ जाने वाले परिंदे हैं, पर बहू वो दरखत है जो ताउम्र साया देती है। अगर मैं इसे प्यार नहीं दूंगी तो ये इस नए घर को अपना कैसे कहेगी। माया को गहनों का शौक था, तो सावित्री जी अपनी पुश्तैनी तिजोरी उसके लिए खोल दी। माया को पढ़ाई जारी रखनी थी, तो सावित्री जी ने खुद घर का काम संभाल लिया ताकि माया अपने सपने पूरे कर सके। मोहल्ले की औरतें जलती थी कि ऐसी सासू माँ तो नसीब वालों को मिलती है। वक्त बीतता गया। माया ने अपनी मीठी बातों से पूरे घर पर कब्जा कर लिया था। आकाश अपनी नौकरी में व्यस्त रहता था और उसे पूरा यकीन था कि उसकी माँ और पत्नी दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। सावित्री जी को महसूस होने लगा कि माया अक्सर रात को किसी से छुपकर फोन पर बात करती है। जब भी सावित्री जी कमरे के पास पहुंचती, माया फोन काट देती। एक बार सावित्री जी ने उसे अलमारी के पीछे कुछ छुपाते देखा, लेकिन पूछने पर माया ने ऐसी मासूमियत दिखाई कि सावित्री जी को लगा शायद उनकी उम्र का वहम है। एक दिन माया ने सावित्री जी से कहा, माँ जी, आपकी तबीयत ढीली रहती है, क्यों ना हम घर के सारे कागजात और प्रॉपर्टी मेरे और आकाश के नाम कर दें। कल को खुदा न खास्ता कुछ हो गया तो कानूनी चक्रों में कौन फंसेगा। सावित्री जी ने बिना सोचे सिर्फ प्यार के वश में होकर अपनी सारी वसीयत माया के नाम कर दी। उन्हें लगा कि वह अपनी बेटी को ही तो दे रही है। सावित्री जी की बड़ी बेटी अंजलि एक दिन अचानक बिना बताए घर आई। वह कुछ परेशान थी। उसने सावित्री जी को अकेले में ले जाकर एक अखबार का पुराना टुकड़ा दिखाया। वह किसी दूसरे शहर का क्राइम रिपोर्ट था, जिसमें एक महिला की तस्वीर थी जो बिल्कुल माया जैसी दिखती थी। उस महिला पर अपने पिछले ससुराल में ससुर को जहर देने और संपत्ति हड़पने का आरोप था। सावित्री जी का दिल बैठ गया। उन्होंने अपनी बहू की उस पुरानी डायरी की तलाश शुरू की जो माया हमेशा छुपा कर रखती थी। एक दोपहर जब माया पार्लर गई थी, सावित्री जी को वह डायरी मिली। डायरी के पन्ने पलटते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें लिखा था, सावित्री की ममता को जीतना आसान था, बुढ़िया भावुक है, संपत्ति मेरे हाथ में है,
बस कुछ महीने और फिर इस शांति निवास को बेचकर मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगी। आकाश तो मेरी उंगलियों पर नाचता है। इतना ही नहीं, डायरी में उन दवाइयों का जिक्र था जो माया चुपके से सावित्री जी की चाय में मिला रही थी। स्लो पॉइजन, धीमा जहर, ताकि सावित्री जी धीरे धीरे दिमागी रूप से कमजोर हो जाए और दुनिया को लगे कि उन्हें डिमोनिया, भूलने की बीमारी हो गई है। सच जानकर सावित्री जी को इतना गहरा सदमा लगा कि उनका शरीर सुन्न पड़ गया। उनकी आवाज चली गई। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें मेजर स्ट्रोक आया है। वह देख सकती थी, सुन सकती थी, लेकिन बोल नहीं सकती थी। यही वो मोड़ था जिसका माया को इंतजार था। अब उसे नाटक करने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही सावित्री जी बिस्तर पर पड़ी, माया का असली रंग सामने आ गया। जो बहू कभी पैर दबाती थी, अब वह सावित्री जी के कमरे में आकर हंसती और कहती, क्या हुआ माँ जी, अब आपकी ममता कहाँ गई? आपने तो मुझे अपनी बेटी माना था ना, तो अब अपनी इस बेटी के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। माया ने घर के नौकर निकाल दिए। वह सावित्री जी को घंटों गंदे कपड़े में छोड़ देती। जब आकाश घर आता तो वह रोने का नाटक करती कि माँ जी की हालत देखकर उसका दिल फट जाता है। आकाश अपनी पत्नी की सेवा पर और ज्यादा फिदा हो गया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी माँ अंदर ही अंदर मर रही है। माया ने जब सावित्री जी के अंगों की शून्यता का फायदा उठाना शुरू किया, उसने उनके अंगूठे के निशान खाली कागजों पर लेने शुरू कर दिए। वह उन्हें डराती थी, अगर आपने विरोध किया तो मैं आकाश को भी खत्म कर दूंगी। सावित्री जी अपनी आंखों से सिर्फ आंसू बहा सकती थी। वो उस भगवान को कोस रही थी जिस पर उन्हें अटूट विश्वास था। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अंजलि, जो अपनी माँ की हालत से शक में थी, उसने घर के कोने में एक छोटा सा स्पाई कैमरा लगा दिया। उसे पता था कि कुछ तो गलत है। एक हफ्ते बाद जब अंजलि ने रिकॉर्डिंग देखी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वीडियो में माया सावित्री जी को धक्के दे रही थी और उन्हें जबरदस्ती वो कड़वी दवा पिला रही थी। अगले दिन जब माया सावित्री के गहने लेकर भागने की तैयारी कर रही थी, तभी पुलिस ने घर पर दस्तक दी। अंजलि और आकाश, जिसे अंजलि ने सब सच दिखा दिया था, पुलिस के साथ अंदर आए। आकाश ने जब अपनी आंखों से अपनी मासूम पत्नी का असली चेहरा देखा तो उसे खुद से नफरत हो गई। माया ने भागने की कोशिश की, लेकिन कानून के हाथ लंबे थे। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। सावित्री जी का इलाज हुआ। उनकी आवाज तो पूरी तरह नहीं लौटी, लेकिन वो अब खतरे से बाहर थी। शांति निवास में फिर से शांति थी, लेकिन एक घाव था जो कभी नहीं भरने वाला था। तो दोस्तों, रिश्तों में अंधा विश्वास कभी कभी इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। प्यार और ममता जरूरी है, लेकिन अपनी समझदारी की आंखें हमेशा खुली रखनी चाहिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठी जुबान के पीछे साफ दिल नहीं होता। सो फ्रेंड्स, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक न्यू वीडियो में एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहे। बाय बाय।